नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अलका क्लासेज में। मैं अलका मैम। आज हम पढ़ेंगे क्रीटन माइसिन की कला। ये जो कला है आपकी, ये एजियन सभ्यता से संबंधित है। एजियन सभ्यता के अंतर्गत दो कलाएँ आती हैं। एक क्रीट की कला और दूसरा जो है माइसिनियन की कला। माइसिनियन की कला क्रीट की सभ्यता के अंतर्गत, क्रीट की कला के अंतर्गत जो है कि आप पढ़ेंगे मिनोन कला। मिनोन कला ये नासोस नगर के अंतर्गत आती है। नासोस नगर के अंतर्गत आती है। ये आपका जो है कि सामोस नगर के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखते हैं हम ये मिनोन कला के अंतर्गत या नासोस नगर में जो एक क्रीट की कला है आपकी, यह जो है पात्र कला से संबंधित है। यहाँ पर पात्र मिले हैं, पात्र कला से संबंधित है। यहाँ पे जो है कि पात्र मिले हैं, वह पात्र आप देखेंगे कि वहाँ पर आड़ी तिरछी खड़ी लाइन खींची गई है, जो ज्यामितीय अलंकरण हुआ है। पात्रों पर क्या है? ज्यामितीय अलंकरण हुआ है। यहाँ पे सुराही, कलश, पेय पदार्थ के पात्र, ढक्कन आदि सब जो है यहाँ पे पात्र कला के अंतर्गत मिले हैं और उन पात्रों पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। ऐसा ये नहीं है कि मिनोन कला में सिर्फ पात्र कला ही है, जबकि यहाँ पर एक बहुत ही उत्कृष्ट भित्ति चित्र मिला है, बुल जम्फर। क्या मिला है? यह भित्ति चित्र है बुल जम्फर। यह आपका क्रीट की कला या मिनोन की कला के अंतर्गत आता है। यह भित्ति चित्र है। ध्यान रखिएगा, यह भित्ति चित्र है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। भित्ति चित्र क्या है? बुल जम्पर। ये भित्ति चित्र है। यहाँ पर पात्र कला से संबंधित एक कला है, पात्र कला से संबंधित है। अब ये एजियन सभ्यता के अंतर्गत आती है। माना जाता है कि एजियन सभ्यता जो है कि यह यूनान की उत्कृष्ट सभ्यता मानी जाती है और अंतिम सभ्यता मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं मिनोन कला को। विभाजन। इसको हम विभाजित करेंगे। पूर्व प्रासाद काल। प्रासाद का मतलब होता है महल। पूर्व प्रासाद काल, इसका तात्पर्य यह हुआ कि महल में चित्रकारी होने से पूर्व प्रासाद काल या आरंभिक मिनोन काल। आपको भी हम बताए हैं कि मिनोन काल में जो है कि पात्र मिले हैं, चित्रित पात्र मिले हैं। यहाँ पर पात्र कला है मिनोन काल। अब देखिए, अगला है प्रासाद युग। यह आपका मध्य मिनोन काल माना जाएगा। मध्य मिनोन काल। अगला है उत्तर प्रासाद युग। यहाँ आपका उत्तर मिनोन काल आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन
फिर भी परीक्षा की दृष्टि से हमको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ आरंभिक मिनोन काल से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो है ज्यामितीय अलंकरण हुए हैं। पात्र कला है, यह पात्र कला है। यहाँ ज्यामितीय अलंकरण हुए हैं, ज्यामितीय अलंकरण हुए हैं। यहाँ पे आपके राजभवन या राजप्रसाद में चित्र बनने शुरू हो गए थे। और यह जो है कि यह आपका अंतिम चरण चलता है कि हाँ, ये राजभवन भूकंप या ज्वालामुखी के कारण नष्ट हुए हैं, भूकंप या ज्वालामुखी के कारण नष्ट हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। यहाँ आपका यह विभाजन काल खत्म होता है। अब देखिए अंधकार युग। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंधकार युग का समय काल क्या रहा है। अंधकार युग का समय काल क्या रहा है? तो अंधकार युग का समय काल 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक रहा है। 900 ईसा पूर्व तक रहा है। 900 ईसा पूर्व तक रहा है। ये आपका जो है कि अंधकार युग माना जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है अंधकार युग का काल। अब अंधकार युग के बाद आता है आपका ज्यामितीय युग। इसे पर्शियन युग भी कहते हैं। ज्यामितीय युग, ज्यामितीय युग। ज्यामितीय युग से तात्पर्य यही हुआ कि जो पात्र कला पे हमारे चित्र की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं वह ज्यामितीय अलंकरण से बनाई गई हैं, इसलिए यहाँ पर इसका नाम हो जाता है कि ज्यामितीय युग। इसको होमर युग भी कहते हैं। होमर युग भी कहते हैं। होमर युग। इसका समय काल होता है आपका 900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक। इसी ज्यामितीय युग में ही जहाँ ये पात्र की रचना जो है पात्र कला पर आपका पात्र कला पर ज्यामितीय अलंकरण हुआ है। ज्यामितीय अलंकरण हुआ है। अलंकरण यह पात्र कौन कौन से हैं? यह देखिए अंत्येष्टि समय में जो उपयोग किए जाते थे पात्र, यह उसकी बात कर रहा है। वहाँ पर पात्र मिले हैं। या राजभवन में जो कलश और मिट्टी के कलश बनाए जाते थे उन पर चित्रकारी हुई है काले रंग से, वहाँ पर ज्यामितीय अलंकरण हुआ है। और सुराही मिला है, वहाँ पर मिला है। राज दरबार में जितने भी इस्तेमाल किए जाते थे पात्र, यह उनकी बात कर रहा है। ये ज्यामितीय युग वहाँ से ले गए। और वहाँ पर होमर युग। होमर कौन थे? यह यूनान के आदि कवि माने जाते हैं। होमर यूनान के आदि कवि माने जाते हैं। आदि कवि माने जाते हैं। अब आदि कवि से ये तात्पर्य देखिए कि भारत के आदि कवि कौन माने जाते हैं? बताइए, भारत के आदि कवि कौन माने जाते हैं? भारत के आदि कवि वाल्मीकि को कहते हैं। किसको कहते हैं? भारत के आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। ठीक है, हम लोग यूनान की कला पढ़ते हैं। जोड़ते हुए चीज़ों को चलेंगे क्योंकि हमको तो परीक्षा देनी है, दोनों चीज़ों को जानना है। तो यह होमर जो हैं यह यूनान के आदि कवि हैं। यह दोनों आँख से अंधे थे। यह दोनों आँख से अंधे थे और इनकी दो प्रसिद्ध रचना थे। महाकाव्य है ओडिसी और इलियड। यह दोनों महाकाव्य जो है ट्रोजर युद्ध से संबंधित है। किस युद्ध से? ये दोनों महाकाव्य किस युद्ध से संबंधित है? ट्रोजर युद्ध से संबंधित है ये दोनों। और ये एलियड में वर्णित त्राय नगर, एलियड में वर्णित है क्या है? एलियड, इस
इस महाकाव्य में, एलियड महाकाव्य में वर्णित है त्रायनगर। त्रायनगर, त्रायनगर, त्रायनगर के अवशेष कहाँ मिलते हैं? एशिया के माइनर माइसिनियस जगह पे मिलते हैं, निकट त्रायनगर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? देखिए आगे बढ़ते हैं। त्रायनगर, एलियड में वर्णित त्रायनगर जो है यह कहाँ मिलते हैं? एशिया माइनर के माइसिने नगर के निकट देखिए यह महाकाव्य बहुत ही प्रमुख है आपका एलियड, परीक्षा में पूछा जा सकता है एलियड और पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो माइसिने हैं, माइसिनियस यहाँ के राजप्रसाद में युद्ध के चित्र मिले हैं। यहाँ पर राजप्रसाद में युद्ध के चित्र मिले हैं, युद्ध के चित्र। देखिए माइसिनियन में सर्वाधिक युद्ध के ही चित्र मिले हैं, क्योंकि उसी समय ट्रोजर युद्ध हुआ था और डोरिक युद्ध भी हुआ था। तो वहाँ के कलाकार जो है पूरी तरह से हताश हुए थे युद्ध के कारण, और जितने भी चित्र बनाए थे वह युद्ध से संबंधित चित्र बने थे। सैनिक के, घुड़सवार के और योद्धा नारी के और अनेक राजाओं के सिंहासन के, ऐसे ऐसे ही चित्र यहाँ पर माइसिनियन में देखने को मिले हैं। इसीलिए यहाँ के चित्रों को प्रसाद युग के चित्र भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये होमर युग की बात हो रही थी, होमर युग से संबंधित है। अब इसी माइसिनियन में आप देखेंगे, ये अंधकार युग समझ में आ गया, होमर युग समझ में आ गया आपका, होमर युग या ज्यामिति युग। अब देखते हैं एक्रोपोलिस, जो ये माइसिनियन है, माइसिनियन के राज दरबार में जो युद्ध के चित्र मिले हैं उनका नाम है एक्रोपोलिस का युद्ध। एक्रोपोलिस का युद्ध, एक्रोपोलिस का युद्ध। यह एक्रोपोलिस क्या होता है? एक्रोपोलिस क्या है? यूनान में किसी भी ऊंचे स्थान पे विशेष बने हुए दुर्ग को एक्रोपोलिस कहते हैं। और यहाँ पर जो युद्ध लड़ा गया था एक्रोपोलिस का, उसी का चित्र माइसिनियन की राज दरबार में वर्णित है या चित्रित है। ठीक है, यह जो है कि एलियड द्वारा, एलियड क्या है? होमर का महाकाव्य है। अगला देखते हैं, माइसिनियन क्षेत्र के सबसे आकर्षक समाधि, माइसिनियन क्षेत्र के सबसे आकर्षक समाधि, ये भी पूछ सकता है सबसे आकर्षक समाधि। एक एक पॉइंट आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम पॉइंट को ही मतलब रख करके चलते हैं। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाधि गृह, ये समाधि गृह सबसे आकर्षक समाधि गृह क्या है? यहाँ पर जो है ट्रेजरी ऑफ आर्ट, यह समाधि का नाम है। यह समाधि सबसे आकर्षक है, पूरे चित्रों से भरा हुआ यह समाधि गृह है। और एक यहाँ पर इमारत और मिली है, प्राचीन समाधि गृह, प्राचीन समाधि गृह, समाधि गृह क्या है?
बिहायु टाम्प, बिहायु टाम्प, टाम्प, बिहायु टाम्प। यह प्राचीन है और यह उत्कृष्ट है। दो प्रश्न आपके यहीं से मिल जाते हैं, प्राचीन और सबसे आकर्षक जो है यूनान के समाधि गृह के बारे में, दो चीज़ें पढ़ मिलती है। अब आगे देखिए, यूनान के कला हम पढ़ रहे हैं, यूनान से संबंधित चित्रों को हम पढ़ रहे हैं, यूनान से संबंधित चित्रों को हम पढ़ रहे हैं। यूनान की कला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनान ऐसी ही कला है जो कि संपूर्ण विश्व पर अपना छाप छोड़ी है। यूनान का जो है गांधार की कला शैली कला मूर्तियों पर पड़ा है। यूनान की कला का प्रभाव कहाँ पड़ा है? गांधार की। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है, गांधार की मूर्तियों पर कहाँ की कला का प्रभाव है? तो यूनान की कला का प्रभाव है मूर्तियों पर। कहाँ की कला का प्रभाव है? कला का प्रभाव है यूनान की। और भारत में यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ग्रीक यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। यह यूनान बहुत ही संपन्न और सभ्य समाज का रहा है। अब देखिए, एक है स्वर्णिम पद्धति। स्वर्णिम पद्धति का आविष्कार किसने किया? स्वर्णिम पद्धति। ये तो हम सिर्फ बाहर की चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इससे हम जोड़ सकें, यूनान की कला से हम आपको जोड़ सकें। स्वर्णिम पद्धति का विकास कहाँ हुआ है? यूनान में हुआ है। इसका देखिए यह फार्मूला है 2:3। फिर इसके बाद 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 होगा, और 3 5 जोड़ देंगे तो इसमें 8 आएगा, और 8 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। यही इसका नियम है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इसका नियम है। सब देखिए, ये 2 है, 2 के बाद यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, तो 2 और 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 होगा। 5 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। यही स्वर्णिम पद्धति का जो है नियम है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनानी चित्रकार जो है कि अब सुंदरता को बहुत ही अति सुंदर बनाने की कोशिश किए हैं। पुरुष को सुंदर से सुंदर और नारी को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश किए हैं। तो इन्होंने 2 मूर्तियों की रचना की। यहाँ के शिल्पकार ने 2 मूर्तियों की रचना की सुंदरता के लिए, सौंदर्य परक। पुरुष और नारी की आकृतियाँ जो बनाई, पुरुष और नारी की, सुंदर पुरुष और सुंदर नारी की आकृतियाँ जो बनाई, यह सुंदर पुरुष अपोलो नाम दिया। अपोलो और नारी जो है अफ्रोदिति। यूनान के चित्रकार या यूनान के शिल्पकार दोनों अपोलो क्या है? यह यूनान के देवता, सूर्य देवता हैं। यह क्या है? यूनान के सूर्य देवता। अफ्रोदिति क्या है? यूनान की प्रेम देवी या सौंदर्य देवी हैं। इन्हें यूनान की वीनस भी कहा जाता है। यूनान की वीनस, अफ्रोदिति को क्या कहा जाता है? यूनान की वीनस। अफ्रोदिति को यूनान की वीनस भी कहा जाता है। यह प्रेम की देवी भी कहा जाता है, सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है, और यूनान की देवी भी कहा जाता है। अपोलो जो है यूनान के सूर्य देवता हैं। अब इन दोनों लोगों को सुंदरता जो है कि
इनकी नारी जात की सुंदरता अफ्रोदिति से हुई और पुरुष की अपोलो से किए। यह दोनों जो है चित्र बनाए गए हैं। देखिए, पुरुष और नारी, एक प्रश्न आपका आता है, पुरुष और नारी, पुरुष और नारी के शरीर में रंगों का विभेद करने वाला प्रथम यूनानी कलाकार है। शरीर के रंगों का, देखिए स्त्री का या नारी का शरीर जो है कि गौर वर्ण और पुरुष का अक्सर श्याम वर्ण ही दिखाया गया है। तो यह गौर और श्याम वर्ण को जो है कि किस प्रथम यूनानी कलाकार ने इसको दर्शाया है, शरीर के रंगों का विभेद किया, यूमारिज नामक चित्रकार ने। कौन? यूमारिज ने नारी और पुरुष और नारी के शरीर में रंगों का विभेद किसने सर्वप्रथम किया था? किस यूनानी चित्रकार ने? तो यूमारिज नामक चित्रकार ने सबसे पहले जो है कि यहाँ के नारी और पुरुष के रंगों में विभेद किया था। अगला देखिए, अब हम चलते हैं सबसे पहले अपोलो की मूर्ति देखिए, ये यूनान के देवता रहे हैं अपोलो, सूर्य देवता, और इनका चित्र भी बना है वहाँ पर, उनकी मूर्ति भी बनी है यहाँ पे। ठीक है, यूनान में अपोलो के मूर्ति किस मंदिर के शीर्षाग्र का क्या मतलब होता है? शीर्षाग्र यानी मंदिर के ऊंचे वाले भाग को, मंदिर के ऊंचे वाले भाग को, यह शीर्षाग्र इसको क्या कहते हैं? पेंडीमंड, इसको क्या कहते हैं? पेंडीमंड से प्राप्त हुआ है, शीर्षाग्र से प्राप्त हुआ है। देखिए कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये पूछ सकता है कि यह कहाँ से प्राप्त हुआ है। अपोलो की मूर्ति किस मंदिर के शीर्षाग्र से प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यह ज्यूस ओलंपिया से प्राप्त मंदिर से हुआ है। ज्यूस ओलंपिया कहाँ पड़ता है? यूनान में। ज्यूस ओलंपिया कहाँ पड़ता है? यह यूनान में पड़ता है आपका ज्यूस ओलंपिया। अबे ज्यूस कौन थे? ज्यूस को जीयस भी कहते हैं। जीयस यह आकाश से उतरे हुए देवता थे, या आकाश के देवता थे। यह कौन थे? आकाश के देवता थे। इनकी प्रतिमा भी बनाई गई है। ज्यूस की प्रतिमा कौन बनाया है? फिदियास ने। इनकी प्रतिमा कौन बनाया है? फिदियास ने। प्रश्न आ सकता है ऐसे करके, एथिना और ज्यूस की प्रतिमा किसने बनाई? एथिना और ज्यूस की प्रतिमा किसने बनाई? तो फिदियास ने बनाई थी प्रतिमा, फिदियास ने बनाई थी। ध्यान रखिएगा, एथिना और ज्यूस की प्रतिमा किसने बनाई थी? फिदिया ने। ये एथिना कौन सी देवी थी? यह ज्ञान की देवी थी। कुछ आपको अभी हम लिखवा देंगे, कुछ देवी देवताओं के नाम जो यूनान में प्रचलित थे उनका अभी लिखवा देंगे। एथिना ज्ञान की देवी थी। जीयस या ज्यूस आकाश के देवता थे, अपोलो सूर्य देवता थे, और एफ्रोदिति सौंदर्य की देवी थी, जिन्हें यूनान का वीनस भी कहा जाता है। प्राचीन
ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला गया? किस देवता के सम्मान में खेला गया? किस देवता के सम्मान में? तो ज्यूस कौन थे? आकाश के देवता। इनके सम्मान में जो है कि प्राचीन ओलंपिक खेला गया। और यह यूनान में ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? यूनान में ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व में। 776 ईसा पूर्व में। यह आपका हो गया, यह जीव से संबंधित था। अब अगला देखिए, ओलंपिया में ही सर्वप्रथम क्या है? ओलंपिक खेल खेला गया था। ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन ओलंपिया में। ओलंपिक खेल का आयोजन ओलंपिया में हुआ था। अब देखिए, आधुनिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम आधुनिक खेल का आयोजन एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस में 1896 ईस्वी में खेला गया था। 1896 ईस्वी में खेला गया था। अगला देखिए, एफ्रोदिती के बारे में जानते हैं। जो क्या है? अफ्रोदिती। जहाँ से हमको छोटे छोटे प्रश्न मिलते हैं, सबसे पहले हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। अफ्रोदिती से भी प्रश्न तो पूछा जाता है। अफ्रोदिती यूनान की वीनस थी। यूनान की वीनस, सौंदर्य की देवी, प्रेम की देवी। अब इनके अफ्रोदिती के बारे में जानते हैं हम। अफ्रोदिती के कहाँ से चित्र मिले हैं? एक सागर से उत्पन्न होती हुई अफ्रोदिती का चित्र किसने बनाया? सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदिती का चित्र किसने बनाया? अफ्रोदिती का चित्र किसने बनाया? किसने बनाया? यूनानी चित्रकार जिकिसिस ने इनका चित्र बनाया। एक प्रश्न और एफ्रोदिती से संबंधित पूछा जाता है। ये तो पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न और पूछा जाता है, लुडोविसी सिंहासन। लुडोविसी सिंहासन से उत्पन्न हुई उत्कृष्ट चित्र किसका है? तो एफ्रोदिती का है। लुडोविसी सिंहासन से उत्पन्न होती वीनस का चित्र किसका है? तो अफ्रोदिती का है। अफ्रोदिती का चित्र है। अब चलिए जानते हैं हम यूनान के देवी देवताओं के जो प्रचलित नाम थे। उस वक्त जो प्रचलित नाम थे यूनान के देवी देवताओं के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनान के देवी देवताओं के प्रचलित नाम। देवी देवताओं के प्रचलित नाम।
प्रचलित नाम, प्रचलित नाम। कुछ 2-4 देवी देवताओं के तो नाम पढ़ते समय ही आप जान गए हैं। अब देखिए, आकाश के देवता, क्या कहते हैं आकाश के देवता को? आकाश के देवता, देवता ज्यूस, ज्यूस। प्रेम की देवी, अभी आपको बताएं, प्रेम की देवी अफ्रोदिति, अफ्रोदिति। ज्ञान की देवी एथना, एथना, एथना। समुद्र देवता पोसीडोन, पोसीडोन, समुद्र देवता पोसीडोन। अगला देखते हैं हम, युद्ध देवता। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है। एरस, युद्ध देवता एरस। युद्ध देवता को क्या कहते हैं? यूनान में युद्ध देवता को क्या कहते हैं? प्रश्न आ सकता है, ज्ञान की देवी को क्या कहते हैं? या ये प्रश्न पूछ सकता है कि समुद्र देवता कौन है? अगला देखिए, अगला देखिए, चंद्र देवी, चंद्र देवी आर्टेनिक्स, आर्टेनिक्स, आर्टेनिक्स। रक्षक देवी एथना, रक्षक देवी एथना, एथना। और एक है हेरा, कौन सी देवी है? हेरा किस देवी का नाम है? यूनान की किस देवी का नाम? प्रश्न आ सकता है, यूनान की किस देवी का नाम, किस देवी का नाम हेरा है? हेरा है, किस देवी का नाम हेरा है? देखिए, ये ज्यूस की पत्नी थी। हेरा कौन है? ज्यूस की पत्नी का नाम हेरा है, ज्यूस की पत्नी का नाम हेरा है। यूनान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अभी देखने हैं हमें, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।